मसीही वीडियो देखें और आशीष पाएं। मसीही वीडियो देखें और आशीष पाएं। मसीही वीडियो देखें और आशीष पाएं। है कि वो कौन से 4 काम हैं जिसको करने के द्वारा आप खुद ही अपनी खुशियों और आशीषों में रुकावट पैदा करते हैं, उन स्वर्गदूतों के रास्ते में अड़चन पैदा करके जो परमेश्वर से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि प्लीज मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस न हो जाए। प्रियो, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि जो भी जानकारी मेरे पास है, जो मुझे मेरे मसीही जीवन में आगे बढ़ने में, मजबूत बने रहने में सहायता करती है, वो सारी जानकारी मैं अपने हर मसीही भाइयों और बहनों के साथ शेयर करने पाऊँ, ताकि शैतान और उसके दूत हम मसीहियों का फायदा न उठाने पाए हमारी जानकारी की कमी के कारण। वचन कहता है होशे अध्याय 4 वचन 6 में कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। तो प्रियो, इस वचन के अनुसार हमारी कम जानकारी या जानकारी के ना होने के कारण जो गलतियां हमसे होती हैं, उसका भुगतान सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे बाल बच्चों तक को भी भुगतना पड़ता है। प्रियो, मैंने अपनी जिंदगी में होने वाली गलतियों से और उसके सुधार के रूप में परमेश्वर से जो कुछ सीखा है, वो मैं इस YouTube के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ, ताकि आप उन परीक्षाओं और परेशानियों में ना फंसे जिसका सामना मुझे करना पड़ा। प्लीज, अगर ये वीडियो सचमुच में आपको हेल्पफुल लगेगी तो कमेंट में हेल्पफुल जरूर लिखिएगा। तो आइए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। प्रियो, हमारी दुनिया में हम मसीहियों के लिए ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात पवित्र आत्मा की सेवकाई और दूसरी बात स्वर्ग दूतों की सेवकाई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत से हमारे मसीही भाई बहन पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में तो जानते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में सिखाया जाता है, पर बहुत कम लोग हैं जो स्वर्ग दूतों की सेवकाई के बारे में जानते हैं। इसलिए प्रियो, मैं चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी शेयर करूँगी आप प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन को बदल सकता है। आप परमेश्वर की महिमा के लिए एक बड़ी गवाही बन सकते हैं। तो स्वर्गदूत क्या है? प्रियो, बाइबल में इब्रानियों अध्याय 1 वचन 14 के अनुसार स्वर्गदूत जो होते हैं वो परमेश्वर द्वारा भेजे जाते हैं आपकी सेवा के लिए। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ती हूँ। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? तो प्रियो, जरा सोचिए कि इस वचन के अनुसार परमेश्वर के लिए आप स्वर्ग दूतों से भी ज्यादा महत्व रखते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग दूतों को आपकी सेवा के लिए भेजते हैं। जब आप एक बॉर्न अगेन बिलीवर यानी कि बपतिस्मा लेकर नए सिरे से जन्म लेते हैं, उद्धार में आकर परमेश्वर के बेटे बेटियां होने का अधिकार पाते हैं, तब आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग दूत असाइन करते हैं। इन्हें गार्डियन एंजल भी कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती अध्याय 18 वचन 10 में, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। ये वचन हमें बताता है कि ये मायने नहीं रखता कि आप और मैं आत्मिक रूप से कितने परिपक्व हैं, ना ही ये मायने रखता है कि आप 2 दिन पहले उद्धार में आए या 25 साल पहले, परंतु जैसे ही आप उद्धार में आते हैं, परमेश्वर सेवा करने वाली आत्माओं को भेजते हैं, और उन सेवा करने वाली आत्माओं को स्वर्गदूत कहा जाता है। प्रियो, बाइबल के अनुसार इस पृथ्वी पर यानी कि हम मनुष्यों के क्षेत्र में जब भी कुछ कार्य करना होता है, तो वो कार्य ज्यादातर परमेश्वर स्वर्गदूतों के ही द्वारा करते हैं। इन बातों को हमने पुराने नियम में भी देखा है और नए नियम में भी। तो हर बार जब भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब आशीषों के रूप में, चंगाई के रूप में, सहायता के रूप में, बरकत या ज्ञान के रूप में भेजते हैं,
तो उस उत्तर को आपका स्वर्गदूत परमेश्वर से लेकर आप तक पहुंचाता है। पर कुछ कार्य, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो करके आप खुद ही उस स्वर्गदूत को आप तक उस उत्तर को पहुंचाने में रुकावट पैदा करते हैं। उनमें से 4 बड़ी गलतियों को हम जान लेते हैं। तो पहली गलती है आपके नेगेटिव कन्फेशंस, यानी कि आपके द्वारा किए जाने वाले नकारात्मक बातों का अंगीकरण। प्रियो, आपके शब्द आत्मिक क्षेत्र में एक रास्ता तैयार करते हैं आपके स्वर्गदूत के लिए। प्रियो, जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कहें। आप कहें कि जो मुझ में है वो जो इस संसार में है उससे बड़ा है। पर जब आप अकेले में हो तो आप उसी परमेश्वर की, जिसकी आप बड़ाई कर रहे थे, उसी के अस्तित्व पर, उसके होने पर सवाल उठाए कि मैं इतनी तकलीफ में हूँ, परमेश्वर है भी या नहीं, वो मेरी तकलीफों को देखता भी है या नहीं। जब आप लोगों के साथ होते हैं तब आप वचन से बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अपने लिए भी और परमेश्वर के लिए भी। पर जब आप अकेले में होते हैं या परिवारजन के साथ होते हैं तो आप अपने बारे में गलत बात करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पैदा ही क्यों हुआ, क्या मेरे साथ कुछ अच्छा हो भी सकता है या नहीं। या फिर परमेश्वर से शिकायत या परमेश्वर ही को कोसने लग जाएं, जैसे कि वो इजरायली मिस्र से निकलने पर कर रहे थे, बड़बड़ाना और कुड़कुड़ाना, जिसके कारण 40 दिनों से भी कम के सफर को तय करने के लिए उन्हें 40 साल लग गए। बाइबल कहती है कि यह सिर्फ उनके कुड़कुड़ाने के कारण हुआ। तो प्रियो, ये जान लीजिए कि आपके नेगेटिव कन्फेशंस आपके स्वर्गदूतों का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि आपकी प्रार्थना का उत्तर जो आपको समय पर मिलना चाहिए उसमें देरी होने लगती है। तो अपने मुंह से नेगेटिव कन्फेशंस ना करें, ना अपने लिए ना परमेश्वर के लिए। दूसरी गलती है स्वर्गदूतों से प्रार्थना करना। प्रियो, अगर आप स्वर्गदूतों से विनती या प्रार्थना करते हैं तो आपका ये कार्य स्वर्गदूतों को आपसे दूर कर देता है, क्योंकि कोई भी परमेश्वर का स्वर्गदूत शैतान की तरह नहीं बनना चाहता, उसकी तरह खुद की आराधना नहीं करवाना चाहता, बल्कि प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 10 में ऐसा लिखा है, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु के गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो आपने इस वचन में देखा कि जब यूहन्ना उस स्वर्गदूत को दंडवत करने गया जो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन यूहन्ना को दे रहा था, तो उस स्वर्गदूत ने उसे साफ मना किया कि ऐसा मत कर। तो जो कोई स्वर्गदूतों से प्रार्थना करता है, स्वर्गदूतों से मदद मांगता है, अपनी परेशानी के समय में परमेश्वर के बजाय किसी स्वर्गदूत को पुकारता है सहायता के लिए, वो अपने स्वर्गदूतों को खुद से दूर करता है, क्योंकि स्वर्गदूत मनुष्यों के नहीं परंतु परमेश्वर की सुनते हैं। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर जो कुछ उत्तर के तौर पर आपके लिए रिलीज करते हैं, उस उत्तर को आपका स्वर्गदूत परमेश्वर के कहने पर आप तक पहुंचाएगा। आपके डायरेक्ट स्वर्गदूतों को पुकारने पर कोई भी स्वर्गदूत आपकी कोई सहायता नहीं करेगा। तीसरी गलती है स्वर्गदूतों के अस्तित्व को मानने और उनकी उपस्थिति को पहचानने में असफल होना। प्रिय, स्वर्गदूत स्वर्गीय प्राणी होते हैं। वो आपके जीवन में इसलिए नहीं होते हैं कि अपनी खुद की इच्छा या योजना को पूरी करें, बल्कि वो आपके जीवन में इसलिए होते हैं कि आपके प्राण की, आपके जीवन की रखवाली करें। वो आपके साथ आपकी और आपके प्यारों की रक्षा के लिए होते हैं। और अगर आप उनकी एग्जिस्टेंस पर, उनके प्रेजेंस पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। बाइबल में पुराने और नए नियम दोनों ही समय के लोग स्वर्गदूतों की उपस्थिति और अस्तित्व को भली भांति जानते और समझते थे। आप जिस बात पर विश्वास करते हैं और जिस बात को जानते हैं वो बात आपके लिए काम करेगी, पर आप जिस बात को जानते ही नहीं, जिस पर विश्वास ही नहीं करते, वो बात आपके लिए ना ही काम करेगी ना ही असरदार होगी।
उसी प्रकार अगर आप स्वर्गदूतों के एग्जिस्टेंस पर, उनके प्रेजेंस पर विश्वास करेंगे तो वो आपके लिए कार्य कर पाएंगे। परंतु अगर आप उनके एग्जिस्टेंस पर, उनके प्रेजेंस पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो वो आपके लिए कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। चौथी गलती है प्रार्थना रहित जीवन जीना, प्रार्थना ना करना। प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करते हैं आपके लिए परमेश्वर स्वर्गदूत भेजते हैं, पर जब भी आप प्रार्थना नहीं करते हैं आप अपने स्वर्गदूतों का रास्ता बंद कर देते हैं। चलिए मैं आपको उदाहरण देती हूँ और आपको थोड़ी गहराई में ले चलती हूँ। दानियल अध्याय 10 में हम देखते हैं कि जो दर्शन दानियल ने देखा था उसको समझने के लिए वो उपवास और प्रार्थना में लगा हुआ था, जिसे करते दानियल को 21 दिन यानी कि 3 हफ्ते बीत चुके थे। और तब जैसे कि हमने पढ़ा है कि जिब्राइल परमेश्वर का स्वर्गदूत दानियल को विजिट करता है। और प्रियो, ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या कहता है। हम दानियल अध्याय 10 के वचन 12, 13 और 14 में देखेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधान में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। प्रियो, अब मैं चाहती हूँ कि आप इस बात की ओर ध्यान दें कि वचन 12 में जिब्राइल ने क्या कहा है। जिब्राइल ने कहा, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। ये वचन ये बताता है कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत को आना पड़ता है। स्वर्गदूत बाधित हो जाता है उस प्रार्थना के उत्तर के साथ आने के लिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका आत्मिक युद्ध कितना बड़ा है। जब तक आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आपकी प्रार्थनाएं आपके स्वर्गदूत को आपके दुश्मन के खिलाफ लड़ने की क्षमता प्रदान करती रहेगी। आप अपने स्वर्गदूतों को सामर्थ्य प्रदान करते रहते हैं अपनी प्रार्थनाओं द्वारा। हाँ प्रियो, दानियल में जो वचन हमने पढ़ा उससे पता चलता है कि स्वर्गदूत भी बाधित किए जा सकते हैं, रोके टोके जा सकते हैं, आप तक पहुंचने में देरी कर सकते हैं रुकावटों के कारण, पर आपकी प्रार्थनाएं उन्हें सामर्थ्य प्रदान करती है हर रुकावट से लड़ने में। मैं बाइबल से एक और उदाहरण देती हूँ। हम बाइबल में देखते हैं प्रेरितों के कार्य अध्याय 12 वचन 2 में कि हेरोदेस ने यूहन्ना के भाई याकूब को, जो 12 चेलों में से एक था, तलवार से मरवा डाला था। और वचन कहता है कि ये बात यहूदियों को बहुत अच्छी लगी और इसीलिए हेरोदेस ने पतरस को भी पकड़ के जेल में डाल दिया ताकि पतरस को भी मार के यहूदियों को खुश कर सके। पर यहाँ पर एक रहस्य है। बाइबल कहती है कि जब पतरस पकड़ा गया तो पतरस के लिए कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और उनकी प्रार्थनाओं के कारण परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा पतरस को छुड़ाने के लिए। प्रियो, जरा देखिए तो सही यहाँ पर हुआ क्या है। याकूब पकड़ा गया, मारा गया, तब कलीसिया ने प्रार्थना नहीं की थी याकूब के लिए, क्योंकि बाइबल में हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि कलीसिया ने याकूब के लिए प्रार्थना की। पर जब पतरस पकड़ा गया तब कलीसिया को अपनी गलती समझ आ गई थी, इसलिए कलीसिया ने पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना किया। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने पतरस से याकूब से भी ज्यादा प्यार किया इसलिए पतरस को बचा लिया पर याकूब को नहीं बचाया, परंतु ये गलती कलीसिया की थी कि जब याकूब पकड़ा गया तब इस बात को कलीसिया ने हल्के में लिया और याकूब मारा गया कलीसिया के प्रार्थना ना करने की वजह से। और जब कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी तब परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर पतरस को कैद से रिहा कर देता है। और जब पतरस वहाँ पहुँचता है जिस जगह में कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, तो वहाँ पहुँचकर वहाँ के फाटक की खिड़की खटखटाता है तो एक रूदे नाम की दासी देखने के लिए आई और वो पतरस का शब्द सुनकर उसे पहचान कर इतनी खुश हुई कि बिना दरवाजा खोले ही अंदर चली गई और कहने लगी,
कि पतरस आया है, पर किसी को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और उन्होंने कहा